नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर एक नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों से चर्चा करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से बताने के लिए हम भिन्न भिन्न छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उस विषय वस्तु से अवगत कराते हैं। निश्चित है, अगर आप नियमित रूप से हमारे इस YouTube चैनल का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे द्वारा बताए गए विभिन्न मेजर टॉपिक पर आप चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वास्तव में जो मेजर विषय है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का, इस वीडियो व्याख्यान का, वो मुख्य रूप से आधुनिक इतिहास से संबंधित है। और उस आधुनिक इतिहास में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है भारत में जो ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के दौरान खास करके गवर्नर जनरल, वायसराय, अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में गवर्नर से, वायसराय से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से प्रथम कौन था और अंतिम कौन था, तो आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ छोटे छोटे ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो हमारा प्रश्न वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में वो गलत हो जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए हम माइनर टॉपिक और मेजर टॉपिक को मिलाकर चर्चा करते हैं इस पे। खास करके सारगर्भित रूप से अगर हम देखें तो 1600 में, लगभग 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और खास करके बंगाल का जो भूभाग था, जो क्षेत्र था, उसमें सर्वप्रथम कंपनी का शासन वहाँ स्थापित होता है। और फिर आगे चलकर 1765 ईस्वी में तमाम क्षेत्रों पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी आधिपत्य जो है कंपनी के शासन के अधीन होता है। तो इस विषय वस्तु को समझने के लिए खास करके 3 बिंदु को आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित है, आप जो हमारा बताने का उद्देश्य है इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, कि हम क्या गलत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भविष्य में ऐसे प्रश्नों को जब आपके सामने आएगा तो वो गलत नहीं करेंगे। आज हम यहाँ मुख्य रूप से बात करेंगे खास करके गवर्नर जनरल और वायसराय की। तो पूछा जाता है उसमें कंपटीशन के जो प्रश्न बनते हैं, उसी के माध्यम से हम अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे और कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसको इंडिकेट करेंगे। पूछा जाता है कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा भी गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप जानते रहिए बंगाल का जो पहला, 3 बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा। एक गवर्नर, दूसरा गवर्नर जनरल और तीसरा वायसराय। ये 3 बिंदु है। 3 बिंदु को अगर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप बंगाल का जानते रहिए कि बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, अभी गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है। इस विषय वस्तु को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर पूछा जाए अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको पता हो कि 1700, जो भारत का संवैधानिक विकास है, जो ब्रिटिश काल में भारत का संवैधानिक विकास है, जिसमें कंपनी के शासन के तहत जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस समय जो है जो बंगाल का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। तो इससे 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न
पूछता है कि बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर कौन था। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो जब गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो वो जो है रॉबर्ट क्लाइव है, और जब अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग है। किसके अंतर्गत बनाया गया था? वो बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और इसी एक्ट के अंतर्गत अब उसे गवर्नर न कह के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो इससे एक प्रश्न और बनता है कंपटीशन में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन था? वो वारेन हेस्टिंग था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चलते हैं। तो फिर आगे चलकर 1813 का आज्ञा पत्र आता है। 1813 के आज्ञा पत्र के बाद जब 1833 का आज्ञा पत्र आता है, तब उसे जो है उस समय जो वायसराय था, उस समय जो गवर्नर जनरल था, उस समय वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको ध्यान में रखिएगा। कब? 1833 का जब आज्ञा पत्र आया, जो संवैधानिक विकास की कड़ी है, जो एक भाग है। और उसमें अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पूछता है कि बंगाल का जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। और जब पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, फिर अब यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, अब यहाँ भारत का गवर्नर जनरल है। जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग होंगे, और जब भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद जो है वो भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और वहाँ से ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज के अधीन जो है शासन प्रारंभ होता है। यानी कि ब्रिटेन के राजा का शासन सीधे हो जाता है, अब कंपनी का शासन नहीं होता है। 1857 क्रांति के पहले जो है कंपनी का शासन चलता है। फिर 1858 का अधिनियम आता है, फिर उसके बाद 53 का अधिनियम आता है। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग थे। और इसीलिए उसके बाद जो है जो अधिनियम आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो अब उसे गवर्नर जनरल न कह के अब उसे वायसराय कहा जाता है। तो एक यहाँ कंपटीशन का प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आप जानते रहिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। फिर एक प्रश्न पूछता है, जब भारत को आज़ादी मिल जाती है, भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, स्वतंत्रता जब इसको मिलती है, तो पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, या पूछा जाए कि पूरे भारत का, यानी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो फिर कौन होगा? अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, क्योंकि उसी के बाद इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारत आज़ाद हुआ, और अब उसे वायसराय न कह के फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ऐसे कंपटीशन के दृष्टिकोण से आप याद रखिएगा, 3 बिंदु को जरूर याद रखिएगा, जो खास करके बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं, तमाम प्रकार के सिविल के एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछे गए हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है।
ठीक है। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सॉरी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। और जब पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। और जब पूछे कि स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है स्वतंत्र भारत के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे बिंदुओं पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वाद विवाद परिचर्चा के माध्यम से हम आपके सामने बहुत सारे कंपटीशन के प्रश्नों को इंडिकेट करेंगे। और हमारा जो मूल उद्देश्य होता है कि हम उन बिंदुओं को चिन्हित करते हैं कि जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और अगर आपको हो सके तो तमाम टेक्स्ट बुकों से, रेफरेंस बुकों से, अच्छे किताबों से आप इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो निश्चित है आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।